हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज हम अंग्रेजी का क्लास लगभग जो है तुम लोग को हम सब्जेक्ट बता दिए थे, वर्ब बता दिए थे, ऑब्जेक्ट बता दिए थे दोस्तों। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट हम बता दिए दोस्तों। आज जो है, अब हम जो बताने जा रहे हैं दोस्तों, बढ़िया से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना दोस्तों। 100% हम तुमको कहते हैं कि अंग्रेजी सीख जाओगे, बढ़िया से लिखना पढ़ना सीख जाओगे दोस्तों। चाहे कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, निकाल लोगे। खुद हमने भी बहुत सारे एग्जाम दिए, बहुत सारे एग्जाम दिए एसएससी का, बहुत सारे दोस्तों। ठीक है, कहोगे बहुत सारे आप। हाँ, हमने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, लगभग तो 20 से 30 एग्जाम दिए दोस्तों। हम अपना नहीं दिए हैं, अब समझो, हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन दोस्तों इतना जानो कि हमने एग्जाम दिए हैं, हम अपना भी निकाले हैं दोस्तों। एमटीएस निकाले हैं, जैसे कि हमारा दिल्ली पुलिस में भी, उसमें सब कुछ निकाल दिए दोस्तों। लेकिन उसमें हमको जो है ईयर प्रॉब्लम के कारण हमारे कान के पर्दे में थोड़ा सा गड्ढा है दोस्तों, तो हमको मेडिकल में छट दिया था। तो दोस्तों हम खुद निकाले हुए हैं अंग्रेजी का एग्जाम, और हम रो में पढ़ाते भी है। रो में लगभग बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, 70 से 80 स्टूडेंट रहते हैं। हम वहाँ इंटर के पढ़ाते हैं, कंपटीशन का भी पढ़ाते हैं दोस्तों। हम रो में हम कंपटीशन का हर विषय उसको पढ़ाते हैं दोस्तों। मैथ भी पढ़ा देते हैं, अंग्रेजी पढ़ा देते हैं, जीएस का हर दिन सेट प्रैक्टिस चलाते हैं, पूरे एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ जीएस चलाते हैं। ऐसे नहीं दोस्तों, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ चलाते हैं। अगर कोई आसपास में है तो उसे जरूर से जरूर भेजना दोस्तों पढ़ने के लिए। जैसे जीडी का फॉर्म निकला हुआ है, बिहार एसएससी का फॉर्म निकला हुआ है, बिहार दरोगा का फॉर्म निकला हुआ है। अगर ये सब का कोई तैयारी करता हो तो उसे जरूर से जरूर भेजना दोस्तों। मेरा अगर कहीं देखा हुआ नहीं है तो मेरा नंबर नोट कर लेना, व्हाट्सअप नंबर 7707047553 दोस्तों। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसे नोट कर लेना और जरूर से जरूर आना दोस्तों। चलो दोस्तों, तो आज हम बताने जाएंगे कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं दोस्तों। देखो, पहले हमने वर्ब को दो तरह के बांटे थे, एगो मेन वर्ब बोले थे, मेन वर्ब, और बोले थे एक एक्जुलरी वर्ब, एक्जुलरी वर्ब, एक्जुलरी वर्ब, या इसी को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो हम जो है, जैसे मेन वर्ब होता है V1, V2, V3, V4, V5, बस मेन वर्ब इतना ही के प्रकार होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। ठीक है, जब V1 में, जब इस V1 में ing जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है V5। जब V1 में ing जोड़ते हैं तो बन जाता है V5। जब V1 में S या ES, दोस्तों ज्यादातर एस ही जोड़ा जाता है, ज्यादातर एस ही जोड़ा जाता है, लेकिन गो जैसे है। ठीक है, गो जैसे है, जैसे प्ले है, प्ले है, जैसे तुमको ट्राई है दोस्तों। इस तरह से अगर रहे दोस्तों, बस 3 को ध्यान में रखना दोस्तों, ज्यादा नहीं, 3 को ध्यान में रखना बस। या जैसे, और जैसे हम कह सकते हैं, तो चलो 3 को ही ज्यादा काफी है, ये तीनों बार बार पूछा जाता है। जैसे गो हो गया, ई हो गया, ई हो गया। अगर दोस्तों ओ रहे, अगर किसी वर्ब के अंत में ओ रहे, ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो, ओ रहे, ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो, तो उसका जब V5 बनाने का रहता है तो उसमें ES लगाते हैं दोस्तों। किसमें ES लगाते हैं? जब ओ रहे, ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो तब, अन्यथा एस लगे। सब में तो एस से लगाना दोस्तों, सब में एस लगाना, इसको छोड़ करके दोस्तों सब में V5 जब बनाने का रहेगा तो एस लगाना दोस्तों। अगर ओ रहे, ओ के पहले कॉन्सोनेंट रहे तो ES लगा देना है। ठीक है, अगर बाई रहे, अगर बाई रहे, बाई के पहले भी वोवेल रहे, चलो इसको भी याद ना रखो। चलो बाई रहे, बाई के पहले कॉन्सोनेंट रहे, बाई रहे, बाई के पहले कॉन्सोनेंट रहो दोस्तों, इसको जब V5 बनाना रहेगा, इसको जब V5 बनाना रहेगा तो दोस्तों बाई को हटा देंगे और बाई के जगह पर आई लिखेंगे, उसके बाद ES जोड़। बस ये 2 तरह के नियम याद रखना। ओ हो, ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो, उसको V5 बनाने के लिए ES करते हैं।
अगर बाई हो, बाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो बाई को हटा करके आई लगाते हैं, फिर ये जोड़ते हैं। बस दो को याद रखना, बाकी हमें सब में एस लगाना, V5 बनाने के लिए एस लगाना दोस्तों। चलो, तो V4 बनाने के लिए आ गया होगा, V5 बनाने के लिए आ गया दोस्तों। V3 की बात करते हैं दोस्तों, V3 की बात करते हैं दोस्तों। ज्यादातर वर्ब के जो अंत में अगर एन या एन दिखे, क्या दिखे, एन या एन दिखे, ज्यादातर, हर हमेशा नहीं, ज्यादातर लेकिन ऐसा ही होता है। अगर लास्ट में एन या एन दिखे, एन या एन दिखे, ठीक है, तो समझ जाना दोस्तों, अगर एन या एन दिखे तो समझ जाना दोस्तों वो क्या है, वो V3 है। समझ जाना वो क्या है, वो V3 है। लेकिन अगर डी या ईडी दिखे, डी या ईडी दिखे, अगर वर्ब के अंत में एन या एन दिखे तो समझ जाना वो V3 है। क्या है, V3 है। लेकिन डी या ईडी अगर लास्ट में देखिए, डी या ईडी, अरे डी ये रखो, डी या ईडी अगर लास्ट में दिखे, डी या ईडी दिखे तो दोस्तों ये वाला जो होगा V2 भी कहलाएगा, V3 भी कहलाएगा, दोनों कहलाता है। क्या बोले दोस्तों, जब वर्ब के अंत में एन या एन रहेगा तो उसको V3 बोलेंगे, और जब वर्ब के अंत में डी या ईडी रहेगा तो उसको V2 भी बोलेंगे, V3 भी बोलेंगे। दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि हम तुम्हें बता नहीं सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सब ध्यान में रखना, मतलब जब किसी वर्ब के अंत में एन या एन रहेगा ज्यादातर वो V3 कहलाएगा, और डी या ईडी रहेगा तो ज्यादातर वो V2 भी कहलाएगा और V3 दोनों कहलाएगा। अगर डी या ईडी रहेगा दोनों कहलाएगा, वो V2 भी V3 भी। जैसे एग्जाम्पल, जैसे हमने बोला प्लेड, तुमसे पूछा कि क्या बताओ V2 है कि V3 है, दोस्तों बोलेंगे दोनों ये हो जाता है, V2 भी कह सकते हैं इसको, V3 भी कहेंगे इसको, V2 भी और V3 भी कहेंगे। जैसे बिटेन, गोन, ब्रोकन, स्टोलन, बिटेन, गोन, ब्रोकन, स्टोलन। देखो दोस्तों एन है, एन है, एन है, एन है, तो ये सारे के सारे V3 है दोस्तों, ये सारे के सारे V3 है, सब के सब वो V3 है दोस्तों। जैसे ड्राइव है, देखो दोस्तों डी आई डी लगा हुआ है दोस्तों, ये क्या कहलाएगा, ये V2 भी कहलाएगा, V3 भी कहलाएगा, ये V2 भी कहलाएगा, V3 भी कहलाएगा। जैसे रीड, READ, रीड, देखो दोस्तों डी है, यही V2 भी होता है और यही V3 भी होता है, और तो और यही V1 भी हो जाता है दोस्तों। ये रीड के केस में होता है कि V1 भी, ये रीड का V1 भी रीडे होता है, V2 भी रीड होता है, V3 भी रीड होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं दोस्तों V2 जो रहेगा, डी आई डी रहेगा तो V2 भी कहलाएगा, V3 भी कहलाएगा। एन या एन डी आई डी रहेगा तो V3, एन या एन रहेगा तो केवल वो V3 कहलाएगा, डी आई डी रहेगा तो V2 भी, V3 भी। V4 बनाने के लिए V1 में ING जोड़ते हैं, ठीक है, और मतलब डी आई डी V1 में लगाया जाता है तो बन जाता है तुम्हारा V2 भी और V3 भी। V1 में ही एन या एन लगाया जाता है तो V3 बन जाता है, V1 में ING लगाया जाता है तो V4 बन जाता है, V1 में जब S लगाते हैं V5 बन जाता है। बस वो दोनों छोड़ के, ओ रहे ओ पे के पहले कॉन्सोनेंट रहेगा तो ES लगाएंगे, अगर बाई रहे, बाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो बाई को हटाकर IES लगाएंगे। ये दोनों केस में छोड़ के दोस्तों बाकी सब में S लगा। आशा करते हैं दोस्तों ये वाला समझ में आया होगा। आज हम धीरे धीरे अब चर्चा करेंगे, पहले इसकी चर्चा करेंगे, फिर इसकी चर्चा करेंगे, फिर यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, सब बताएंगे दोस्तों। पहले आ जाते हैं हम ये दोनों चर्चा तभी हो सकता है, ये दोनों चर्चा तभी हो सकता है, ये दोनों यूज तभी हो सकता है जब तक इसका सहारा ना लिया जाए, इसका एक्सोडेटिव का सहारा। देखो दोस्तों, देखो दोस्तों हम थोड़ा सा और एक अलग से बताते हैं कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है, सब्जेक्ट क्या बन सकता है, क्या क्या सब्जेक्ट बन सकता है दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखना। तो नाउन जो रहेगा वो सब्जेक्ट हो सकता है, प्रोनाउन जो रहेगा वो सब्जेक्ट हो सकता है, 2+V1 जो रहेगा सब्जेक्ट हो सकता है, V4 जो रहेगा सब्जेक्ट हो सकता है, द प्लस एडजेक्टिव जो रहेगा सब्जेक्ट हो सकता है दोस्तों,
दोस्तों इतना जो है सब्जेक्ट का काम करता है। नाउन, प्रोनाउन, टू प्लस V1 V4 द प्लस एडजेक्टिव जो है दोस्तों किसका काम करता है? सब्जेक्ट का काम करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इतना से सेंटेंस स्टार्ट होता है, ज्यादातर इतना ही से होता है और नहीं। और एक V1 से बात करोगे तो V1 से भी सेंटेंस स्टार्ट होता है, V1 से भी सेंटेंस होता है, जैसे हम तुम लोग को बताए थे, प्ले क्रिकेट, गो देयर, कम हियर, सिट हियर, ये सब बताए थे, तो V1 से तो होता ही नहीं। मतलब इतना सब्जेक्ट काम करता है, इतना जो है सब्जेक्ट का काम करता है दोस्तों। V1 से तो आदेश दिया जाता है, सेंटेंस स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट का काम नहीं करता है। सेंटेंस स्टार्ट होता है लेकिन ये सब्जेक्ट का काम नहीं करता, लेकिन इतने सारे सब्जेक्ट का काम करता है दोस्तों, इतने सारे सब्जेक्ट का काम करता है। V1 से सेंटेंस स्टार्ट होता है, V1 सब्जेक्ट नहीं होता है, इससे सेंटेंस स्टार्ट होता है लेकिन सब्जेक्ट का काम ये करता नहीं है। सब्जेक्ट का काम इतना 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 ये। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों एक्जुलरी वर्ब के बारे में हम बताएंगे। इसमें हम पहले यूज बताएंगे, इज, एम, आर, बाज, बर, इज, एम, आर, बाज, बर। दोस्तों ये सारे को और एक साइड से बी, बिन, बीइंग, अगर सारे को मिला दिया जाए तो इसको जो है, जिसको बोलते हैं अठव्वे, मिला करके इसको टोटल को हम बोलते हैं बेभर। क्या बोलते हैं? बेभर बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं दोस्तों? बेभर बोलते हैं दोस्तों। इसको बर पढ़ते हैं दोस्तों, इसको बर पढ़ेंगे, कोई बेयर पढ़ते हैं, बेयर नहीं पढ़ते हैं दोस्तों, बर पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक, उच्चारण बढ़िया से किया करो दोस्तों। चलो दोस्तों, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको सारे को हम कहेंगे बी भर। क्या बोलेंगे दोस्तों? बी भर। अब बी भर का यूज क्या होता है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना है। इज, एम, आर, बाज, बर, बी, बिन, बिंग, ये सबको हम बी भर बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलेंगे? बी भर। दोस्तों अब ये सब के बाद क्या क्या आ सकता है? ये सब के बाद क्या क्या आ सकता है दोस्तों? ये जो है एक अलग रहेगा, कैटेगरी में रहेगा, सारे के यूज बताएंगे, इसका यूज कहाँ करेंगे, इसका यूज करेंगे, इसका यूज कहाँ करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम ये सब एक अलग कैटेगरी से बनेगा और ये सारे एक अलग कैटेगरी से बनेगा। चलो दोस्तों देखते हैं क्या है नियम, क्या है। चलो देखो दोस्तों, इज, एम, आर, बास, बर, ठीक है, बी, बिन, बिन, इधर तो रहेगा सब्जेक्ट दोस्तों। क्या रहेगा दोस्तों? सब्जेक्ट। क्या रहेगा दोस्तों? सब्जेक्ट। इधर क्या क्या आ सकता है दोस्तों? तो हम बोलेंगे बी वर्ब के बाद हम बोलेंगे नाउन आ सकता है। क्या आएगा दोस्तों? नाउन। सबको एक एक करके हम पढ़ाना चालू करेंगे, आज पहले बताते हैं। इधर आएगा सब्जेक्ट दोस्तों, इस साइड आएगा नाउन आ सकता है दोस्तों। फिर क्या आ सकता है दोस्तों? नाउन आ सकता है, कोई भी नाउन रह सकता है। इस सब के बाद नाउन आ सकता है दोस्तों। उसके बाद क्या आ सकता है? वर्ब, अगर एडजेक्टिव भी आ सकता है दोस्तों। क्या आ सकता है? एडजेक्टिव भी आ सकता है, केवल एडजेक्टिव भी रह सकता है दोस्तों। और क्या रह सकता है? टू प्लस V1 भी रह सकता है दोस्तों। और क्या रह सकता है दोस्तों? V3 भी रह सकता है दोस्तों। और क्या रहेगा दोस्तों? V4 भी रह सकता है दोस्तों। ठीक है, और क्या चीज रहेगा? तो प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट आ सकता है दोस्तों। इसके अलावा
इज एम आर के बाद और कुछ नहीं आता दोस्तों। क्या देखो, इज एम आर बाजबर बी बिन बिन, क्या आ सकता है दोस्तों? इधर तो पहले सब्जेक्ट रहेगा दोस्तों, इस है। नाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है दोस्तों, नाउन एडजेक्टिव 2+V1। प्रोनाउन भी आ सकता है दोस्तों, प्रोनाउन लिखिए, प्रोनाउन भी आ सकता है दोस्तों, प्रोनाउन भी आ सकता है, नाउन भी आ सकता है। अगर ये सब के तुरंत बाद आएगा तो प्रोनाउन भी आएगा तो सब्जेक्टिव के रूप में रहेगा दोस्तों, सब्जेक्ट के रूप में रहेगा दोस्तों। अगर इधर सब्जेक्ट रहेगा, इज एम आर रहेगा, इधर तुरंत बाद अगर प्रोनाउन आता है तो प्रोनाउन जो रहेगा दोस्तों सब्जेक्ट के रूप में ही रहेगा दोस्तों। तो प्रोनाउन भी आ सकता है, नाउन भी आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, 2+V1 आ सकता है, V4 आ सकता है, V3 आ सकता है, प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट आ सकता है दोस्तों। अब हम जो बताएंगे दोस्तों, एक एक कर करके सारे के सारे को हम बताएंगे दोस्तों। चलो तो पहले हम बात करते हैं, किसका बात करते हैं? तो पहले हम जो है नाउन की बात करते हैं दोस्तों। पहले हम नाउन की बात करेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलो तो अगर इस एम आर बास बर, ये सब भी मान के चलना, ये सब उसको अब मिटा देते हैं दोस्तों, ये सारे को सारे हम मिटा देते हैं दोस्तों। चलो तो अगर ये सब के बाद नाउन आया दोस्तों तो ध्यान से देखना, अगर वो नाउन आया तो इधर जो सब्जेक्ट रहेगा, अगर सब्जेक्ट सजीव है, ध्यान से तो सुनना, अगर इधर सब्जेक्ट सजीव है तो इधर भी नाउन सजीव होना चाहिए। इधर सजीव है तो इधर भी नाउन होना चाहिए। जिस रूप में इधर रहेगा उसी रूप में उधर रहेगा दोस्तों। अगर इधर सब्जेक्टिव केस में है तो उधर भी सब्जेक्टिव केस में रहेगा। अगर इधर सिंगुलर है उधर भी सिंगुलर रहेगा दोस्तों। अगर इधर प्लुरल है उधर भी प्लुरल रहेगा दोस्तों। समान दोनों पट्टी रहेगा हमेशा दोस्तों। इज एम आर बी वर्ब, इधर सब्जेक्ट जैसा रहेगा वैसा ही उधर रहेगा, इधर जैसा रहेगा उधर वैसा भी रहेगा। नाउन इधर सजीव तो इधर भी सजीव, नाउन इधर सिंगुलर तो इधर भी सिंगुलर, नाउन इधर प्लुरल तो इधर भी प्लुरल, नाउन इधर निर्जीव तो इधर भी निर्जीव, दोनों समान होना चाहिए दोस्तों। जैसे आई, अब यहां भरने के लिए दे रहे हैं दोस्तों आ पेन। तुमसे पूछते हैं दोस्तों, क्या हम यहाँ बी भर कोई इसमें से कोई भर सकते हैं? देखो दोस्तों, आई का एम जो होता है दोस्तों, बस आई का खरीदा हुआ है। एम केवल केवल आई के साथ ही यूज होता है दोस्तों। एम जो है केवल आई के साथ ही यूज होता है दोस्तों, आई के साथ यूज होता है। एम जो है और किसी के साथ यूज नहीं होता है। समझो एम जो है आई का खरीदा हुआ है, एम और किसी के साथ नहीं लगता है। एम केवल केवल आई के साथ ही यूज होता है दोस्तों, और किसी के साथ नहीं होता दोस्तों। चलो तो तुम लोग बता सकते हो दोस्तों, क्या इनमें से कोई भी क्या यहाँ यूज कर सकते हैं कि नहीं यूज कर सकते? ये बताओ, बताओ दोस्तों, क्या इसमें यूज कर सकते हैं या नहीं यूज कर सकते? बताना दोस्तों। तो हम बोलेंगे नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्यों नहीं? क्योंकि अगर बी वर्ब को भरना रहेगा तो दोनों पट्टी बराबर होना चाहिए दोस्तों। जबकि आई बराबर या पेन कैसे हो सकता है दोस्तों? ये आदमी है, ये निर्जीव चीज है, दोनों बराबर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है दोस्तों। सिंगुलर है, सिंगुलर है, लेकिन ये सजीव हो गया, ये निर्जीव हो गया, दोनों बराबर कैसे हुआ? दोनों बराबर नहीं हुआ दोस्तों। यहाँ कोई भी बी वर्ब यहाँ नहीं लग सकता है, ना तो एम ना तो बास, नहीं लग सकता। ठीक है दोस्तों। जैसे तो बनाएंगे कैसे? देखो दोस्तों, कोई भी सेंटेंस हो, इसको यूज करने का तरीका बता रहे हैं। कोई भी दुनिया का सेंटेंस हो, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, अगर उस सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा हो, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो,
अगर उस सेंटेंस में काम नहीं हो रहा हो, उसमें केबल केबल यही यूज होगा। इज एम आर बाज बार बी बीन बी। दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, अगर उसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है तो उसमें ऑब्जेक्ट कभी नहीं आ सकता दोस्तों, कभी नहीं कभी नहीं। और उसमें बी वर्ब केबल यूज होगा, केबल केबल बी वर्ब। दुनिया को कोई भी सेंटेंस जिसमें काम नहीं हो रहा होगा उसमें केबल केबल सब्जेक्ट के बाद बी वर्ब ही आएगा, बी वर्ब के अलावा कुछ नहीं आएगा दोस्तों। इस बात को लिख करके रखना। कोई भी सेंटेंस हो जिसमें कि काम नहीं हो रहा हो, जिसमें कि काम नहीं हो रहा हो, सहायक क्रिया के रूप में केबल केबल बी वर्ब आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हर सेंटेंस जिसमें काम नहीं हो रहा उसमें बी वर्ब नहीं आएगा, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलो अब जैसे हम आते हैं, जैसे राम इज, हम यहां भरने देते हैं दोस्तों, तुम लोग भरना। आ पेन, आ बॉय, बॉयज, स्कूल। क्या भराएगा दोस्तों यहाँ बताओ। हमने देखा इज ए मार, इज ए मार हमने देखा, इधर नाउन है तो ई पट्टी भी जो नाउन आएगा, ई सिंगुलर है, सिंगुलर है, सजीव है। ई पट्टी भी जो नाउन आएगा सिंगुलर रहेगा, सजीव रहेगा। हमने देखा ये सिंगुलर है लेकिन सजीव नहीं, हमने देखा ये सिंगुलर है सजीव नहीं, सिंगुलर है सजीव है, लेकिन ये सिंगुलर नहीं है दोस्तों, प्लुरल है। जब नाउन में एस लगता है तो प्लुरल बन जाता है दोस्तों, तो ये प्लुरल है। हमारा आंसर होगा बी, हमारा आंसर होगा बी। तो इसका हिंदी कैसे निकालते हैं दोस्तों, इसका हिंदी कैसे निकालते हैं? हिंदी बस ऐसे ही निकाल दिया दोस्तों, दोनों को बराबर कर दो। मतलब राम जो है एक लड़का है, राम बराबर एक बॉय, मतलब राम को एक लड़का बोलो, चाहे इस लड़का को राम बोलो, दोनों बराबर। मतलब राम एक लड़का है, राम एक लड़का है, इसे मर हिंदी है। आशा करते हैं दोस्तों कि समझ में आया होगा, नाउन के लिए समझ में आया होगा दोस्तों। तो हम कल फिर इस पर बताएंगे दोस्तों, कुछ चर्चा करेंगे इस पर दोस्तों। हम अभी आज अगर ज़्यादा करेंगे दोस्तों तो वीडियो लंबा चल जाएगा। हम बनाने के लिए देते हैं दोस्तों, बना करके आना तुम लोग। जैसे ऐसे ठीक है दोस्तों, एक ये उतार लेना। ये बना खाना। इसमें बताना दोस्तों कि इसमें एरर कहाँ है, ये बताना ये सेंटेंस सही है अथवा गलत है, ये बताना। अगर गलत है तो क्या करें कि सही हो जाए दोस्तों, इसको बस। ठीक है दोस्तों, बाकी हम कल बताएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बस एक ही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो दोस्तों। ठीक है, कभी भी किसी चीज़ में नेगेटिव पॉइंट ना निकाला करो, बस उसका पॉजिटिव देखो।
ये ना कि ना जना रहा है, आवाज़ नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है दोस्तों। किसी तरह से पढ़ो, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।